नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आप एटीएम कार्ड यूज करते हो तो आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि इस एटीएम कार्ड से मैं एक दिन में कितना कैश निकाल सकता हूँ। खुदा न खास्ता अगर मेरे फैमिली मेम्बर में कोई बीमार पड़ जाता है और मुझे तुरंत से ही 2 लाख की कैश की ज़रूरत है तो क्या मैं इस एटीएम कार्ड से, मतलब इसको बेसिकली डेबिट कार्ड बोलते हैं तो आगे से मैं इसको डेबिट कार्ड ही बोलूँगा, तो क्या अगर मुझे तुरंत से 2 लाख कैश की ज़रूरत है तो मैं इस डेबिट कार्ड से और एटीएम मशीन में जाके कैश निकाल सकता हूँ या फिर नहीं निकाल सकता है? ये क्वेश्चन तो आपके मन में हो सकता है। माना कि आपके अकाउंट में कैश जो पड़ा है वो 1 लाख, 2 लाख या फिर किसी किसी के में 5 लाख पड़ा है, तो क्या मैं इस डेबिट कार्ड से इतना कैश निकाल सकता हूँ या फिर नहीं निकाल सकता? तो दोस्तों आज मैं आपको कम्प्लीटली इसी के बारे में बताने वाला हूँ, विथ आपको मैं प्रैक्टिकली पूरा चार्ट बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड से डेली का कितना कैश निकाल सकते हो ये डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनी का और किस वेरिएंट का डेबिट कार्ड मिला है, और दूसरी बात कि आपका जो अकाउंट टाइप है वो कौन सा है। अगर मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो मेरा एसबीआई में सेविंग अकाउंट है और मुझे जो डेबिट कार्ड मिला है फर्स्ट टाइम में, आप यहां पर देख सकते हो रुपए का ग्लोबल डेबिट कार्ड मिला है, और इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है, मतलब जो कैश विथड्रॉवल डेली की लिमिटेशन होती है वो 40,000 दे रखी है। मैं एक दिन में 40,000 तक कैश निकाल सकता हूँ। अलग अलग डेबिट कार्ड की कैश विथड्रॉवल लिमिटेशन भी अलग अलग होती है, किसी किसी की 20,000 होती है, किसी की 40,000 होती है, किसी की 50,000 या फिर इससे ऊपर की हो सकती है। अब आपका अकाउंट कौन सा है और उस अकाउंट में आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिला है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हो और उस पर जो डेबिट कार्ड मिला हो वो रुपए का हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मैं उस पर भी एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक बात तो क्लियर होती है कि आप डेली का कितना कैश निकाल सकते हो ये डिपेंड करता है आपके डेबिट कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों जब आपका फर्स्ट टाइम में अकाउंट ओपन होता है और उसके साथ में जो भी डेबिट कार्ड फ्री में मिलता है, अगर आपकी इसकी डेली की कैश विथड्रॉवल लिमिट से संतुष्ट नहीं हो, आपको इससे हाई फाई डेबिट कार्ड चाहिए, तो आपको स्पेशल अपनी होम ब्रांच जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करके मुझे ये वाला वेरिएंट का डेबिट कार्ड चाहिए। इसके बाद से आपको कार्ड तो मिल जाएगा और उसकी जो डेली की कैश विथड्रॉवल लिमिट होती है वो भी बढ़ जाएगी। इसके बाद से उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है या फिर जो इशू चार्ज है वो अलग रहेगा। इस बात को खास करके आपको नोट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दिखा देता हूँ और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि आपको एक महीने में फ्री ट्रांजैक्शन कितने मिलते हैं और अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों एटीएम मशीन से एक महीने में आपको कितने फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं चार्ट के माध्यम से बताया गया है, और ये दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन आ चुके हैं, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि एवरेज मंथली बैलेंस इन सेविंग अकाउंट, अगर आपके सेविंग अकाउंट में इतना कैश रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। चलिए मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 25,000 तक रहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप एसबीआई का एटीएम कार्ड लेके और एसबीआई के एटीएम मशीन में जाते हो तो आपको एक महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। और अगर आप अदर बैंक के एटीएम मशीन में जाते हो कैश निकालने के लिए, और ख़ास करके मेट्रो सिटी में, और मेट्रो जो सिटी होती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 आपको फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। इसके बाद से मेट्रो सिटी के बाद अगर आप दूसरी सिटी में जाते हो तो आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके अकाउंट में 25,000 से ऊपर और 50,000 तक रहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, यहाँ पर 5 मिलते हैं, और एसबीआई में आपको अनलिमिटेड मिल जाते हैं। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आपके अकाउंट में 50,000 से ऊपर और 1 लाख तक रहते हैं तो यहाँ पर 3 फ्री ट्रांजैक्शन, यहाँ पर 5 और यहाँ पर अनलिमिटेड दे रखा है। तो दोस्तों अगर आपके अकाउंट में 1 लाख या फिर 1 लाख से ऊपर रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो अदर बैंक का एटीएम हो, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, सभी में आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की छूट दे रखी है। तीनों में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड और अनलिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिमिटेशन दे रखी है, अगर आप लिमिटेशन के बाद भी ट्रांजैक्शन करते हो तो जो मेट्रो सिटी होती है और अदर बैंक का एटीएम
मशीन होती है, अगर आप उससे करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो 20 रुपये प्लस GST चार्ज लग जाएगा। वहीं जो अदर सिटी होती है या फिर SBI का ATM मशीन होती है तो उस पर आपको 10 रुपये प्लस GST चार्ज लग जाएगा। उसी प्रकार से अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो नॉन फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन जो लिमिटेशन दे रखी है, अगर आप उसके पार जाते हो। नॉन फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कि आप अपना बैलेंस चेक करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या फिर ATM कार्ड का पिन चेंज करते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेट्रो सिटी होती है और अदर बैंक का जो ATM मशीन होती है तो आपसे 8 रुपये प्लस GST चार्ज लग जाएगा। वहीं अगर अदर सिटी होती है आपको यहाँ पे 5 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। और अगर हम SBI का ATM मशीन की बात करें तो यहाँ पर नील दे रखा है, मतलब SBI का जो ATM मशीन होती है उसके थ्रू आप यहाँ पर जो बैलेंस चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या फिर अपना पिन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर उसका चार्ज वो नील है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो अगर जब भी आप पैसा निकालते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता है और उसकी वजह से डिक्लाइन होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो 20 रुपये प्लस GST चार्ज लग जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर भी और SBI में भी आपको 20 रुपये प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ेगा।